गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज के द्वादश भाव के फल के विषय में। द्वादश भाव के फल के विषय में जान लेते हैं। यदि ये विषय अच्छा लगा हो तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मैं विनती करता हूँ सूर्य महाराज के द्वादश भाव के फल के विषय में। अच्छा तो नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि अच्छा नहीं है। अब आमतौर पे अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि आपके दो स्थान हैं। दो स्थान में बैठा ग्रह ऐसा कम ही है जो कि अच्छा फल दे। कुछ कुछ है, छठे आठवें के लिए तो कह सकते हैं। 12वें में आपके कुछ ग्रहों को ठीक भी कहा गया है, मैं बताऊंगा, लेकिन सूर्य के लिए उतना अच्छा नहीं कहा गया है। तो बायां साइड माना जाता है इसे। तो बाएं आँख में रोग भी देते हैं ऐसे सूर्य महाराज। अगर द्वादश भाव में बैठे तो ऐसा जातक जो होगा उसकी आंखों में बालपन में ही, अगर सूर्य पीड़ित है तो बालपन में ही मोटे वाले चश्मे लग जाते हैं। बिल्कुल 5 नंबर वाले, पता नहीं कितने नंबर वाले, प्लस में नंबर में लग जाते हैं सूर्य के पीड़ित होने से आपको। हालांकि सूर्य कहीं भी पीड़ित हो, ऊपर के भाव में पीड़ित है तो आंखों में प्रॉब्लम होती ही है। लग्न में हो, इस भाव में है तो बाईं आंख में, इस भाव में है तो दाईं आंख में, तो इस तरह की चीज़ें देते हैं। कि सूर्य ऊपर आपके सबसे उच्च ग्रह है तो सिर को ही सूर्य का दर्जा दिया गया है। सूर्य का यहाँ पे बैठना अति व्ययी बनाता है स्त्री जातिकाओं को। ठीक है, स्त्री जाति का यदि है तो अति व्ययी बनाता है। और पुरुष जातक है तो पुरुष जातक को उसके मन में एक तरह की ग्लानि भरता है। सूर्य अगर आपके बारे में हो तो आज के युग में उसको डिप्रेशन कह सकते हैं आप। ठीक है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें सूर्य बारे में बैठा है तो देते हैं, क्योंकि ये आपके बुद्धि है, अहंकार है। सूर्य आपके तेज है, बल है, आत्मा है, आपका सारा व्यक्तित्व है। मतलब सूर्य आपके अच्छे हैं, कुंडली में अच्छे भाव में है तो आप सूर्य की तरह चमकते हैं, समाज में नाम ख्याति प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि सूर्य वही पीड़ित हैं, अच्छे भाव में नहीं है, तो आप पूरी तरह से डाउनग्रेड हो जाते हैं। आपका सारा व्यक्तित्व ही निचले स्तर पर पहुंच जाता है। और ऐसा व्यक्ति समाज में जब पुरस्कृत किया जाता है तो डिप्रेशन का ही शिकार होगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसके अतिरिक्त धनहीन, पुत्रहीन भी कहा गया है। सूर्य आपके धनहीन बनाते हैं आपके बारे में बैठे हो तो। ऐसा सब सर्वदा नहीं होता, राशियों के ऊपर डिपेंड करता है किस राशि के स्वामी होकर बैठे ऐसा होता है। लेकिन हाँ, धनहीन और पुत्रहीन भी शब्द आता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। मैंने बता दिया आपको कि ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं 12वें के सूर्य अगर हैं आपकी कुंडली में। लेकिन यही सूर्य यदि अच्छे भाव का मतलब है कि अगर यहाँ अथवा यहीं के स्वामी होके बैठे हो, यानी दो स्थान के स्वामी होके बैठे हो, तो ये राजयोग बना देते हैं, कोई भी ग्रह बना देता है। तो इन तीनों के स्वामी होके बैठे हो, या फिर यहाँ पे उच्च के बैठे हो, या फिर मीन राशि या धनु राशि के बैठे हो, 1, 5, 9, 12, अथवा यहाँ पे षष्ठेश या अष्टमेश होके बैठे हो। अष्टमेश का दोष लगता नहीं है, लेकिन दो स्थान के स्वामी होके दो स्थान में बैठ जाए तो ये राजयोग बना देता है। षष्ठेश के स्वामी होके बैठेंगे तो हर्ष नाम का राजयोग बना देगा। अष्टमेश होके बैठे तो सरल नाम का राजयोग बना देगा। द्वादशेश होके ही बैठे हो तो विमल नाम का राजयोग बना देगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ये कहाँ के स्वामी होके बैठे हैं। और अगर इनके अतिरिक्त कहीं और के स्वामी होके बैठे हैं तो उन भावों के संबंधित आपके जीवन में व्यय कराएंगे, खर्चे कराएंगे। सूर्य महाराज अपने ही भाव में हो अथवा किसी प्रकार के दो स्थान के स्वामी होके बैठे तो फिर ये राजयोग बन जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर
वो सब प्रभाव मैंने जो बताए, अपने पिता से शत्रुता का भाव रखना, धनहीन पुत्रहीन होना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और जिन भावों से जुड़े हैं, लग्न के स्वामी होके बैठे हैं, वैसे वैसे अवयोग बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जिस जिस भाव के स्वामी होके दो स्थान में बैठा हो कोई भी ग्रह, तो वह किसी न किसी प्रकार का अवयोग, लग्नेश होके बैठे तो अवयोग ही बनेगा। कुहू योग, मैंने कई योग, सारे योग बताए हैं धन भाव का, और सभी भाव से योग बताया है मैंने। पामर योग, निस्वह योग, और भी कई योग बताए हैं मैंने, निर्भाग योग। और ये सारे अच्छे भावों के स्वामी होकर अगर दो स्थान में बैठ जाए तो ये सारी चीज़ें आपको बुरे ही इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कभी कभी ये चीज़ें ऐसा सदैव नहीं होता। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, किसी प्रकार से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, और गुरु के भाव से पड़ रही हो, मतलब बादल बोल रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि है और गुरु के ही राशि में हो तो ठीक है, और गुरु अच्छे स्थान में बैठे हो। यानी कहाँ पे बैठे देखेंगे गुरु, अब यहाँ से बैठे देखेंगे तो ठीक है, यहीं के स्वामी हो के यहाँ बैठे तो गुरु भी वही योग बनाते हैं, एक दूसरे के योगों को काटेंगे भी। ये भी एक अच्छा इसमें काट हो सकता है। लेकिन देखिए, दो स्थान में कोई भी ग्रह हो, उसी प्रकार के अवसर आपके जीवन में आते रहते हैं। वो जो भी ग्रह आपके जीवन में कुंडली में जैसा बना है, वो आपके लिए वैसा फल देने के लिए होता है। अच्छे भाव में है, यानी आपने अच्छे कर्म और अच्छे प्रारब्ध लेके ही जन्म लिया है। बुरे भाव में मतलब कि वो चीज़ें काटनी ही है आपको, कुछ अच्छा कुछ बुरा के साथ कर लेंगे। अगर आपने एक दो राजयोग भी प्राप्त किया है जीवन में, लेकिन एक दो बुरे योग भी प्राप्त किए हैं, यानी कि आपका मिला जुला जीवन ही रहने वाला है। उन चीज़ों से आप भाग नहीं सकते, उनके अवसर को, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं बस, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके प्रारब्ध में है कि वो आप काटने ही तो आए हैं इस धरती पे, तो और काटना ही पड़ेगा। अब उनके लिए भगवान की शरण पकड़ लीजिए और उन प्रभावों को कम कर लीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसा है सूर्य का प्रभाव द्वादश भाव में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और लाइक और सब्सक्राइब करें, विनती है अपनी, अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिलती हो तो। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।